आप लोग रीजनिंग पढ़ने वाले हैं। हमारी एक क्लास है रीजनिंग की, है ना। रीजनिंग की रहने वाली है हमारी क्लास। और रीजनिंग में हम पढ़ने वाले कौन से चैप्टर पढ़ने वाले हैं, तो हम आज चैप्टर पढ़ने वाले हैं, है ना। हम चैप्टर आज पढ़ने वाले हैं कोडिंग, है ना। कोडिंग डी कोडिंग पढ़ने वाले हैं। कोडिंग डी कोडिंग, है ना। कोडिंग डी कोडिंग पढ़ने वाले हैं साथियों, है ना। हम आज कोडिंग डी कोडिंग पढ़ने वाले हैं। और मैं बता दूं कि रीजनिंग में कोडिंग डी कोडिंग ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है ना, जिसको आप लोग पढ़िए, है ना। तो सबसे पहले तो आप लोग एक बात बता दूंगा कि डिकोडिंग और डिकोडिंग में सबसे पहले आपको बहुत ही ज़रूरी है कि ए से लेके, है ना, ए से लेके जेड तक के आपको, है ना, 1 से लेके 26 तक में 26 वर्ड, 1 से लेके जेड तक में 26 वर्ड होते हैं। तो आप लोगों को ए से लेके जेड तक अल्फ़ाबेट किस नंबर पे आते हैं उसको भी आपको याद करना होगा। ये बेहद ही ज़रूरी है हम सभी के लिए और आपके भी के लिए ज़रूरी है। जैसे ए कितने नंबर में आता है, तो 1 नंबर में, बी कितने नंबर में आता है 2 नंबर में, सी कितने नंबर में आता है तो 3 नंबर में, है ना। डी कितने नंबर में आता है तो 4 नंबर में, ई कितने नंबर में आता है तो 5 नंबर में, है ना। और ई एफ कितने नंबर में आता है, जी एच, है ना, आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब इनको लिखते हैं कितने कितने नंबर में आते हैं, तो है ना। तो एफ कितने नंबर में आता है 6, एच कितने नंबर, जी कितने नंबर में आता है 7, एच कितने नंबर में आता है 8, है ना। और आई कितने नंबर में आता है 9 और जे 10, है ना। और के कितने नंबर में आता है 11, एल कितने नंबर में आता है 12 और एम कितने नंबर में आता है 13, है ना। और एन कितने नंबर में आता है 14 और एम ए ओ कितने नंबर में आता है 15 और पी कितने नंबर में आता है 16, है ना, 16 नंबर में, क्यू 17 नंबर में, है ना। और आर 18 नंबर है और एस 19 नंबर में। आप सभी लोग, आप जितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं अभी, आप सभी लोग ये नोट करते जाइए। टी कितने में आता है, टी 20 में आता है, T20 चलता है ना वर्ल्ड कप, है ना। और यू कितने में आता है तो 21, है ना। युवराज कब बनते हैं तो 21-22 की उम्र में, है ना। भी कितने नंबर में 22, है ना। और डब्लू 23, यहाँ एक्स लिखा है ना। एक्स कितने नंबर में 24, है ना। और वाई 25 और जेड 26। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, है ना। तो मैं एक बात और बता दूं आप सभी को ना कि आप लोग को ये अल्फ़ाबेट आप याद कैसे कर सकते हो। एक बेसिक सा तरीका बताता हूँ मैं आप सभी को, है ना। आप सभी को एक बेसिक सा तरीका मैं बताता हूँ कि आप लोग कैसे कर सकते हैं, है ना, याद कैसे कर सकते हैं। तो एक बेसिक सा तरीका आपको बताता हूँ, इसका नाम है इजोटी। इजोटी अगर आप लोग कर लोगे, इजोटी है ना, इजोटी। तो सबसे पहले इजोटी आई कितने नंबर में आता है तो आई कितने नंबर में आता है 5, है ना। आई कितने नंबर में आता है तो 5 नंबर में, जे कितने नंबर में 10 नंबर में, ओ कितने नंबर में 15 नंबर में, है ना। टी कितने नंबर में 20 में, वाई कितने नंबर में 25 में। अब देख सकते हैं आपको 5-5 का गैप मिलेगा। अब तो मैं इजोटी याद कर लीजिएगा। इजोटी के बाद ई कितने नंबर में आता है, जे कितने नंबर में आता है, ओ कितने नंबर, टी कितने नंबर, वाई कितने नंबर में, ये सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। उसके बाद आप लोग अल्फ़ाबेट याद कर लीजिएगा कौन कितने नंबर में ना। अब चलते हैं अपने कोडिंग डिकोडिंग के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन ना, आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है। चलिए अब हम फर्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा रीड करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ना।
फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यही कहता है कि मतलब यदि किसी कूट भाषा में, है ना, थोड़ा सा वेट करेंगे, है ना। हाँ, चलिए हम पढ़ते हैं अपने, है ना। यदि किसी कूट भाषा में ज्वाइन को इस प्रकार लिखा जाता है और पोकर को इस प्रकार के रूप में लिखा जाता है, तो बताइए जोकर को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो जोकर को किस प्रकार लेगा, अगर, है ना, अगर ज्वाइन लिखा है ना, ज्वाइन को इस प्रकार लिखा जाता है ना, और पोकर को इस प्रकार लिखा जाता है, जोकर को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले, है ना, इसको हम यहाँ ये क्वेश्चन को जो है हल करते हैं, है ना। इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को अपन हल करते हैं। तो सबसे पहले तो, है ना, चलिए इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो देख सकते हैं ये क्या लिखा है, जोकर, ज्वाइन, है ना। ज्वाइन को इस प्रकार लिखा जाता है जैसे जे, भले ही जे मतलब जो जे है ना, ये भले ही 10 नंबर में आता है ना, बाकी इस जे को इस कोड के उसमें कोडिंग किया है कि जे को 8 नंबर में लिखा जाता है ना। जे को भले ही 10 नंबर, इसका जो ये है इजोटी मतलब 10 नंबर में आता है, बाकी इसको इस प्रकार एक कोडिंग किया है कि 8 को जो है जे लिखा जाता है। चलिए जे को 8 कर देते हैं। ओ को क्या लिखते हैं, ओ भले ही 15 नंबर में आता है, बाकी इसको क्या कर दिया, 5 नंबर में कर दिया, है ना। कोई दिक्कत नहीं, कोड किया है ना। ये कोट भाषा में लिखा गया है, इसको जो ज्वाइन है इसको कोट भाषा में ज्वाइन को इस प्रकार लिखा गया है ना। तो ये 8 ओ की जगह जो है 5 लिख देंगे, है ना। आई की जगह लिख देंगे 7, है ना, और एन की जगह लिख देंगे 4। अब देख सकते हैं ये है। तो जैसे अपन ये क्या है ना, सबसे पहले, है ना, और जैसे पोकर को लिखा जाता है पी, है पोकर को लिखा जाता है, पी की जगह लिख देते हैं 9, है ना, पी की जगह 9, है ना, ओ की जगह 5, 3, 2, 1, आर की जगह 1, ए की जगह 2। तो अब देखते हैं कि, है ना, हम जोकर को किस प्रकार लिखेंगे। तो यहाँ जोकर लिख लेंगे, जोकर, ठीक है। तो जोकर, जे के जगह यहाँ क्या लिखा है, जे के जगह लिख दिया है 8, तो जे की जगह लिख देंगे 8, ठीक है। और, है ना, और फिर ओ की जगह क्या लिख दिया है, ओ की जगह लिख दिया 5, है ना, तो 5 लिख देंगे, है ना। और फिर यहाँ लिख दिया है यहाँ क्या लिखा है जोकर की, इसमें ए के, तो के की जगह क्या लिखी, इसमें ज्वाइन में तो के नहीं है, तो इसमें है पोकर में, तो के उसमें क्या लिख दिया, 3 लिख दिया है, तो यहाँ 3 लिख देंगे, है ना। और फिर इसके बाद अपन, है ना, फिर इसके बाद अपन लिखेंगे ई। तो ई क्या ज्वाइन में तो है नहीं, पोकर में है, तो ई की जगह क्या लिख दिया है 2, तो जे ई की जगह 2 लिखेंगे। उसके बाद आर में क्या लिखा है, आर में लिख दिया है 1, तो आर के नीचे लिख देंगे 1। अब देखेंगे इसका आंसर कहाँ है ना। तो इसका आंसर हम देखते हैं, चलिए, है ना। तो 8 पहला नंबर तो गलत होगा, है ना, 8 इसमें है, बाकी 8, 5 चाहिए हमको, तो ये भी रॉन्ग, गलत, है ना। 8, 5, 3, 2, 1 ये तीसरे नंबर में है, तो ये राइट, तीसरा नंबर सही होगा हमारा, और ये भी गलत होगा, है ना। इसका राइट आंसर क्या है, सी नंबर, है ना। आपको भी इसी तरह ही ये करना है। सबसे पहले तो अल्फ़ाबेटिक कर लीजिएगा कौन कितने नंबर में आता है। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना, कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या कहता है। चलिए, है ना, अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिएगा, क्योंकि हम अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना।
चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, है ना। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है कि देखिए, यदि किसी वाटर को है ना, किसी वाटर को इस प्रकार लिखा जाता है, तो बताइए इसको इस तरह मतलब इधर लिखा जाता है, मतलब ड्रेम को, है ना, ड्रेम को अदर लिखा जाता है इधर, तो भाषा में, तो उसी भाषा में टाइगर को, ये जो टाइगर है, टाइगर को कैसे कोड किया जाएगा। मतलब वाटर को इस प्रकार लिखा जाता है, ड्रेम को इस प्रकार लिखा जाता है, तो बताइए टाइगर को किस प्रकार कोड किया जाएगा। तो अपन बढ़ते हैं आगे, है ना। तो सबसे पहले तो अपन वाटर इस पहले एक ही इसको ही सॉल्व कर लेते हैं, है ना। अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमको इसके सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं, है ना। हम एक ही सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले अपन लिखेंगे, है ना, W, है ना, WATER, है ना, और उसके नीचे लिख लेंगे, उसके नीचे क्या लिखा है, लिखा जाता है तो X, है ना, XCWIW, है ना। तो अब हम देखते हैं कि X मतलब X कितने नंबर में आता है, तो आप सबको पता ही होगा, है ना, कोई नहीं। चलिए साथियों, है ना। अब यहाँ क्या करते हैं अपन, चलिए, तो X मतलब X में Y, देखिए W के बाद क्या आता है ना, है ना, X के बाद क्या आता है, W के बाद क्या आता है, X आता है, ठीक है। तो W में एक प्लस कर दिया है, ठीक है, W में एक प्लस कर W में एक प्लस कर दिया तो X आया, ठीक है। तो अब इसके बाद A में 2 प्लस कर दिया तो C आया, है ना। T में 3 प्लस कर दिया है ना, 3 प्लस कर दिया है। चलिए, लगता है पूरा ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हम दोबारा से लिख देते हैं, है ना। वाटर, फिर X, फिर CWIW, है ना। इसमें एक प्लस कर दिया तो X आया, इसमें 2 प्लस कर दिए A में, ABC मतलब 2 प्लस की, इसमें 3 प्लस कर दिया तो W आ गया, है ना। T20 पे आता है तो ये 23 में आता है, W 23 में आता है, इसका जो है ना, इसका 23 है नंबर, ये कितने नंबर में, 24 नंबर में, है ना। A 1 नंबर में, A 3 नंबर में, T20 में आता है तो ये 24 जो है ये 23 में आता है, ठीक है। और E जो T, है ना, 5 में आता है तो ये 9 में आता है ना, 5 में आता है तो ये 9 में आता है ना। इसमें 4 प्लस करेंगे, इसमें 5 प्लस करेंगे, है ना। ये 23 में आता है तो इसमें 18 में आता है, ठीक। सभी को एक पहले में देख, जैसे टाइगर लिखा है, टाइगर, ठीक। इसमें सबसे पहले हम 1 प्लस करेंगे, है ना। तो टी के बाद क्या आता है आपको पता है, टी के बाद U आता है, 1 प्लस करेंगे तो U आएगा, है ना। I T20 में आता है, I 9 में आता है ना, 9 में आता है। और चलिए, और I में 2 प्लस करेंगे कितना आएगा, K आएगा। G में 3 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, J आएगा, है ना। जो J है 10 में आता है। चलिए, और इसमें E में 4 प्लस करेंगे तो I आएगा, है ना। R में 5 प्लस करेंगे, R में 5 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ W आएगा, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, UKJIW। तो कहाँ लिखा है, UKJIW। तो इसका राइट आंसर होगा, है ना, इसका राइट आंसर होगा तीसरा नंबर, सही होगा हमारा, है ना। जो राइट आंसर होगा तीसरा नंबर होगा, है ना। जो तीसरा नंबर है ये सही नंबर है ना। नहीं, इसका जो तीसरा नंबर ये रॉन्ग है, गलत है ना। इसका जो सही आंसर होगा, है ना, इसका जो सही आंसर होगा जो है चौथा नंबर ही सही होगा
ना। चौथा नंबर सही होगा UKJIW, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो क्या कहता है, तो हमारा तीसरा क्वेश्चन यही कहता है। चलिए, तो हमारा तीसरा क्वेश्चन कहता है कि अब जो है, चलिए हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, तो सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। हमारा तीसरा क्वेश्चन कहता है कि, है ना, यदि होटल को कूट भाषा में, जो कूट होता है ना, कूट भाषा में 12 है, जो होटल है उसको कूट भाषा में 12 लिख देते हैं, तो बताइए, है ना, यूर्वशी को कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा हम अपन हल करते हैं। तो देखिएगा, है ना, देखिएगा जैसे कि होटल HOTE, है ना, TEL, होटल। इसको सबसे पहले आप इसी तरह लिख लिया करिए, उसके बाद पढ़ने में बहुत ही आसानी होती है। तो हाँ, अब देखिएगा H कितने नंबर में आता है, तो H कितने नंबर में आता है, तो थोड़ा सा अपने एरो का निशान बना लेते हैं, है ना। चलिए अब यहाँ लिखते हैं H कितने नंबर में आता है, तो H कितने नंबर में, 8 नंबर में, है ना। O कितने नंबर में आता है, तो 15 नंबर, O जो है 15 नंबर में, है ना। और O 15 नंबर में आता है, T 20 में आता है ना। और E कितने नंबर में, 5 नंबर में। L कितने नंबर में आता है, तो L कितने नंबर में आता है, 12 नंबर में, है ना। और सभी को प्लस कर देंगे, है, सभी को प्लस कर देंगे, 8 15 20 5 12, इनको सबको प्लस कर देंगे। तो इनको प्लस करने में क्या आएगा हमारे बीच, तो 60 आएगा, है ना। इनको सभी को प्लस करेंगे तो 60 आएगा। इसको बटे में जाने देंगे, तो बटे में क्या लिखेंगे, बटे में लिखेंगे जैसे HOTEO, कितने वर्ड है, 5 वर्ड है, तो इसके बटे में 5 जाने देंगे। अब इसको 5 से हम काटेंगे, है ना, हम इसको 5 से काटेंगे, तो काटने में कितना आया, है ना, एक कितना है हमारे बीच, काटने में जो आया 12, है ना, काटने में 12 इसका आंसर है। इसीलिए होटल को 12 लिखा जाता है, 12 लिखा जाता है, कूट भाषा में ये सब करने में 12 लिखा जाता है, इसीलिए, है ना। चलिए अब हम अपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि उर्वशी को क्या लिखा जाएगा, है ना। उर्वशी को क्या लिखा जाएगा, है ना। हम इसको भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो यू कितने नंबर में आता है, तो यू आता है 21 नंबर पे, है ना। युवराज कब बनते हैं, 21 22 की उम्र में, तो 21 नंबर में यू आता है। R 18 में आता है। यू कितने नंबर में आता है, तो यू आता है 22 नंबर में। ये कितने नंबर में, 1 नंबर में, है ना। और कितने नंबर में आता है, और थोड़ा सा वेट करेंगे, है ना, वेट करेंगे, हम अभी थोड़ा सा आपको बताते हैं। चलिए अब उर्वशी को हम करते हैं, है ना। तो अभी चलिए अब उर्वशी को लिखते हैं। तो उर्वशी सबसे पहले अपन तो लिखेंगे, है ना। तो ये उर्वशी हम लिखे थे, है ना। U 21 में, R 18 में, है ना, और भी 22 में, ए कितने नंबर में आता है, 1 नंबर में। S कितने नंबर में आता है, तो जो S है ना, S 19 नंबर पे आता है ना। Y कितने नंबर में, I 9 नंबर में। इनको हम प्लस करेंगे, इनको सबको अगर जोड़ते हैं तो कितने नंबर आता है, 90, ठीक है, 90 आता है। और ये कितने वर्ड हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 नीचे जाने देंगे। अब हम इसको जो है, इसको हम काटते हैं। इसको काटने में हमारे सामने की आंसर कितना आया ना, 90 को, अगर 90 को 6 से काटते हैं ना, 90 को 6 से काटते हैं, तो 90 को 6 से काटने में हमारे पास आंसर आता है, जो आता है ना, 15 आता है। हमारे पास जो आंसर आता है 15 आता है। और 15 किसमें दिया है इसका आंसर, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर जो है सही होगा हमारा, है ना।
यदि होटल को कोट भाषा में 12 लिखा जाता है तो क्या लिखा जाएगा? तो कोट भाषा में 15 लिखा जाएगा वाराणसी को, है ना। अब चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो हमारे क्वेश्चन जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन कहता है कि यदि, है ना, यदि देखिए, अगर यदि किसी कोड भाषा में कॉइन को इस प्रकार लिखा जाता है, कोड भाषा में कॉइन को इस प्रकार लिखा जाता है, तो बताइए यूनिट को इस प्रकार कोडित किया जाता है, तो बताइए कोकोनेट को कोड ये कैसे कोड किया जाएगा, है ना। तो आपका क्वेश्चन है, तो कॉइन को इस प्रकार लिखा जाता है, यूनिट को इस प्रकार लिखा जाता है, तो बताइए कोकोनेट को किस प्रकार कोड किया जाएगा। तो हमारा सबसे पहले तो आप थोड़ा सा जो हमारा जो दिए रहते हैं उनको थोड़ा सा आप लोग सॉल्व किया गई है ना। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को बताऊंगा, कॉइन लिखेंगे, है ना, कॉइन। अब इसका एक कॉइन को किस प्रकार कोड किया जाता है, किया गया है, तो इस प्रकार लिखा गया। उसी के नीचे क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे, 5 ओ की जगह 5 कोड किया गया है उसको, और आई को किस प्रकार 7 कोड किया गया है, और एन को 4 कोड किया गया है। तो हमारे पास क्या क्या भी आ गए, ये सब आ गए, है ना। अब देखते हैं हमें यूनिल को किस प्रकार, यूनिल को किस प्रकार कोडित किया गया। तो यू को 9 से कोडित किया गया, एन को 4, टी को 3, आई को 7 और एल को 1, है ना। ये हमारा आंसर है। चलिए अब हम कोकोनेट को ये करते हैं कि किस प्रकार कोकोनेट को कोड किया जाएगा। CONUT, सी की जगह जो सी है इसके जगह 8 लिख देंगे, है ना। चलिए साथियों, है ना, 8 लिख देंगे, है ना। सी की जगह क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे, है ना। कोकोनेट, है ना। तो कोकोनेट, तो सी की जगह क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे, है ना। और ओ की जगह क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। सी की जगह फिर से 8 लिख देंगे, ओ की जगह फिर हम 8 ही लिख देंगे, है। और एन की जगह क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। और यू, जो यू इसमें है ना, यू की जगह क्या लिख देंगे, 9 लिखा है तो 9 लिख देंगे। और टी की जगह क्या यहाँ लिखा है, तो टी की जगह यहाँ लिखा है 3, तो 3 लिख देंगे। अब देखते हैं ये वाला आंसर कहाँ लिखा है ना। तो चलिए देखते हैं, है ना। तो 8 ये तो पहले ही गलत है क्योंकि यहाँ फर्स्ट में 8 नहीं है ना। चौथा नंबर में गलत हो जाएगा। तो अब देखते हैं तीसरा और ये दूसरा और तीसरा, बी और सी आंसर को देखते हैं। तो 8 इसमें लिखा है ना, ये 8 5 ना 4 9 2, इसका बी नंबर सही होगा, इसका आंसर बी वाला सही होगा, है ना। और ये जो है ये तीनों गलत हैं, बी नंबर सही होगा। चलिए साथियों, ये वीडियो आई होगा आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, है ना। आप लोग अपने दोस्त, अपने जितने भी आपके साथ पढ़ते हैं वो उनको बताइएगा कि पंकज सर बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं, बहुत ही समझाते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, सर आप अभी मेरे को यहाँ समझ में नहीं आया, और आप किस सब्जेक्ट को लेके अभी सीरियस हैं, जैसे मैथ, रीजनिंग, जीके, आपको क्या पढ़ना है, आपको 10th की बुक पढ़ना है, 12th की बुक पढ़ना है, कौन सी बुक आपको पढ़ना है, आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। बाकी अगर मेरे चैनल पे आए तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, है ना, और लाइक करना मत भूलिएगा, है ना, लाइक करना नहीं भूलिएगा आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब, है ना, सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और पंकज एजुकेशन चैनल को, पंकज एजुकेशन क्लासेस को भी आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए बाय।